श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में जब भगवान राम शबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं तो शबरी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। उन्हें बैठने को आसन देती है, उस पर फूल बिछाती है, उन्हें खाने को बेर ला कर देती है। भाव के आवेश में इतनी है कि उसे ये तक नहीं पता कि वह चक चक कर बेर खिला रही है। तो चखने से बेर झूठे हो गए और वह झूठे बेर राम को खिला रही है। लेकिन उसके मन में इतना प्रेम है कि उसे लगता है कि बेर खट्टे ना हो, इसलिए वो राम को चख कर मीठे बेर खिला रही है। और फिर भगवान से कहती है कि मैं तो अति नीच हूँ और मेरा और तुम्हारा कैसा संयोग है। तो भगवान कहते हैं कि माता, तुम अपने आप को ऐसा मत कहो, तुम तो सबसे ऊंची हो। नवधा भक्ति तुम्हारे मन में है। तो नवधा भक्ति कौन सी होती है वो आपको बताते हैं। भगवान राम शबरी से कहते हैं कि माता, पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरी कथा सुनने में प्रेम का होना, यानी कानों से मेरी कथा को सुनना। और तीसरी भक्ति है अभिमान छोड़कर गुरु जी के चरणों की सेवा करना, यानी कि उनकी सेवा में रहना। और माता, चौथी भक्ति है कि छल कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। और पांचवी भक्ति है वेदों और पुराणों में भी बहुत अच्छे तरह से विख्यात है कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास रखना, यानी मेरे मंत्र जाप अच्छे से जाप करना। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, यानी कि स्वभाव का अच्छा होना, चरित्र का अच्छा होना और बहुत से कार्यों से वैराग्य का होना और हमेशा संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। और सातवीं भक्ति है माता, जगत को राम से ओतप्रोत देखना, यानी सब में मेरा दर्शन करना और गुरुजनों और संतों को मुझसे भी बढ़कर मानना। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, यानी कि भगवान से बढ़कर भी गुरु को मानना। और माता, आठवीं भक्ति मैं आपको बताता हूँ, जो मिल जाए उसमें संतोष करना और कभी भी पराये दोष को न देखना, हमेशा अपने दोष को ही देखना, परायों में अच्छाई ही ढूंढना। और नवीं भक्ति भी माता बताता हूँ कि मन में सरलता का होना, यानी कि किसी से भी छल कपट न करना, बिल्कुल कपट रहित बर्ताव करना और हृदय में मेरा भरोसा रखना और कैसी भी अवस्था आए सुख दुख से रहित होना। तो माता, यह है नवधा भक्ति। इन 9 भक्ति में से एक भक्ति भी किसी में होती है तो वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी नीच से नीच प्राणी हो, वह मुझे हमेशा प्यारा लगता है। भगवान राम ने खुद अपने श्रीमुख से शबरी को नवधा भक्ति की महिमा बताई है। जिस किसी में इनमें से एक भी होती है तो वह भवसागर से पार हो जाता है। भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं। जय श्री राम।